हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कंटिन्यूएशन में स्पाइरो कंपाउंड्स पढ़ेंगे। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम पहले बाइसाइक्लो वाले कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं जो कि बहुत सिंपल थे। सिर्फ 2 रूल्स अगर आपको पता है, यू कैन इजीली राइट द नेम ऑफ दोज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। Now today we'll talk about spiro compounds. So first of all let me tell you what are spiro compounds. पहले मैं आपको बता दूं spiro compounds क्या हैं। So बाइसाइक्लो में हमने देखा था रिंग फ्यूज्ड होती हैं अलग अलग कार्बन से, जिन्हें हम ब्रिज कार्बन कहते हैं। स्पाइरो में क्या होता है, 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड, ये भी फ्यूज्ड होती हैं, बट दे आर फ्यूज्ड एट कॉमन कार्बन एटम। दैट मीन्स जिस एटम से वो फ्यूज हो रही है वो एक सिंगल एटम है, ठीक है। दे आर फ्यूज्ड एट कॉमन कार्बन एटम। कॉमन कार्बन एटम कौन सा होगा, उसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। दैट इज 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, यहां पे मैंने 6 एटम्स की एक रिंग ली और एक सिंगल एटम से ही मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज अ कॉमन कार्बन, दिस इज नॉट ब्रिज। सो जब एक सिंगल एटम से 2 रिंग्स फ्यूज हो रही हैं, वी कॉल इट एज स्पाइरो, हम इसे कहते हैं स्पाइरो। और स्पाइरो कंपाउंड्स का भी जनरल फॉर्मूला होता है जो बाइसाइक्लो का है, दैट इज CnH2n-2। बट यहां मिनिमम कार्बन एटम्स जो होंगे, बाइसाइक्लो में हमारे पास मिनिमम 4 थे, हियर वी आर हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 5, जबकि यहां तो ब्रिज है ही नहीं, या तो सिंगल कार्बन कॉमन है। स्टिल मिनिमम जो सबसे छोटा स्पाइरो है वो हमारा ये वाला कंपाउंड है। सो 1 2 3 4 5, सो मिनिमम कार्बन एटम्स हमारे 5 होंगे, ठीक है। सो स्पाइरो समझ में आ गया। व्हेन 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड विद अ कॉमन कार्बन एटम, एक सिंगल कार्बन एटम, अगर एक से ज्यादा होंगे तो बाइसाइक्लो बन जाएगा। इफ दे आर बॉन्डेड, इफ दे आर फ्यूज्ड थ्रू अ सिंगल कार्बन एटम, दैट विल बी 4 डिग्री, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, देन वी कॉल इट एज स्पाइरो कंपाउंड। और इसकी जो नेमिंग होगी उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो पहली चीज जब हम बात करेंगे नेमिंग में, वी आर यूजिंग प्रीफिक्स एज स्पाइरो। बाइसाइक्लो में हमने बाइसाइक्लो प्रीफिक्स यूज किया था, हियर वी आर यूजिंग स्पाइरो एज द प्रीफिक्स, ओके। सेकेंड रूल सेज कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, बाइसाइक्लो में हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे थे, बट इन स्पाइरो वी आर राइटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, यानी हम पहले यहां काउंट करेंगे स्मॉलेस्ट चेन, देन विल मूव टू द लार्जेस्ट चेन, ठीक है। और अब इसमें सिर्फ 2 ही चेन है, तो वर्ड रूट क्या हो गई हमारी, वर्ड रूट को ही हम सफिक्स की तरह यूज करेंगे। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गया। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि किस तरह से हमारे पास वर्ड रूट आएगी। सो मान लीजिए आपके पास ये 6 कार्बन एटम्स की एक रिंग है, इसको आपने फ्यूज किया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 6 कार्बन एटम्स की है, 5 कार्बन एटम्स की। अब हमें क्या करना है, हमें इस एटम को तो छोड़ देना है, स्पाइरो यानी कॉमन एटम को। प्रीफिक्स हमने लिखना है स्पाइरो, विल जस्ट राइट स्पाइरो एज प्रीफिक्स, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है। सो इफ वी सी 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4, वी हैव 4 कार्बन। सो इसे हम लिखेंगे पहले 4, फिर हम लिखेंगे 5। टोटल कितने, 5 + 4 1 + 1 10 हो गए। सो 10 के लिए वी आर यूजिंग द वर्ड रूट एज सफिक्स डेकेन, ठीक है। अगर आपके पास जो मैंने मिनिमम स्पाइरो दिया था, 3 इधर 3 इधर, इसका नाम क्या हो जाएगा। सो आई जस्ट राइट स्पाइरो, इधर 2 है इधर 2 है, सो आई जस्ट राइट 2.2 एंड टोटल 5 कार्बन एटम्स, सो इट विल बिकम पेंटेन। समझ में आया, तो बहुत सिंपल है। अगर इन केस कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए किसी स्पाइरो कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो क्या करना है, उस सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबरिंग देनी है। सपोज आपके पास यहाँ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है,
सो आई हैव टू गिव नंबरिंग. अब नंबरिंग कैसे देनी है? नंबरिंग हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट देनी है. सो स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट यानी स्मॉलेस्ट रिंग पहले कवर हो और उस डायरेक्शन में लें कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मार्किंग मिले. यानी अगर हम यहां से लेंगे तो इसको ज्यादा नंबरिंग होगी, इसकी 6 हो जाएगी. इफ आई स्टार्ट विथ दिस वन तो आपकी 5 नंबरिंग होगी. सो नंबरिंग हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगी. मीन्स छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ होगी. दैट विल बी द नंबरिंग. इट विल गो दिस वे. तो नाम क्या हुआ? नाम हो गया, सबसे पहले आपने लिखा इसका प्रीफिक्स स्पाइरो, स्क्वायर ब्रैकेट में यहां पे 1 2 3 4 और यहां पे 3. सो स्मॉलेस्ट देन लार्जेस्ट 3 and 4. और अब हम पूरी चेन कितनी है? 7 कार्बन एटम्स प्लस 8 कार्बन एटम्स की पूरी चेन. और 5 पे हमारे पास है मिथाइल. ठीक है ना? 1 2 3, सॉरी मैंने इसको 4 नहीं लिखा, इसको लिखना जरूरी है. 5 6 7 and 8. स्पाइरो कार्बन को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. आप बीच में से चेन तोड़ के अलग से नहीं लिख सकते. सो इट विल बी 6 मिथाइल एंड टोटल आपके पास 8 कार्बन है. सो इट बिकम्स ऑक्टेन. ठीक है, मैंने यहाँ नंबरिंग में गलत लिख दी, इसको स्किप कर दिया था. आप ऐसा नहीं करेंगे. सो नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 देन इंक्लूडिंग स्पाइरो 4 5 6 7 8. तो इस तरह से आपकी नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि स्मॉलेस्ट चेन से, स्मॉलेस्ट रिंग से शुरू हो एंड देन लार्जेस्ट रिंग की तरफ जाए. मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, सपोज मैंने एक रिंग ली जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसमें नाम कैसे देंगे? चलिए, डबल बॉन्ड मैंने लगाया यहां पे और मान लीजिए यहां पे भी लगा दिया. ओके, दोनों रिंग्स में डबल बॉन्ड है, क्या करें? सो नंबरिंग स्टार्ट करनी है. स्मॉलेस्ट रिंग ये है तो यहीं से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे. डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग यहां से मिलेगी. सो आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5. इसको जरूर काउंट करना है. देन अब आप यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में. सो आई गो दिस वे सो दैट डबल बॉन्ड की मार्किंग लो हो जाए. 6 7 8 9 and 10. सो टोटल 10 कार्बन एटम्स हैं. तो हमारा जो सफिक्स हो गया वो तो डेकेन हो गया. प्रीफिक्स हमारा क्या है? प्रीफिक्स वी हैव इज स्पाइरो. ध्यान से देखो, प्रीफिक्स हमारा क्या है? स्पाइरो, एज इट इज स्पाइरो कंपाउंड. फिर क्या करें? स्क्वायर ब्रैकेट लें. स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करें? इधर कितने कार्बन है? 4. यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन. अब हम पोजीशन देखें, 1 पे डबल बॉन्ड है और 6 पे डबल बॉन्ड है एंड टोटल 10 कार्बन है. सो डेका 1,6 डाइईन. बिल्कुल वैसे ही नाम आएगा जैसे हम नॉर्मल नॉमेनक्लेचर करते हैं. सो इट इज स्पाइरो 1 2 3 4. 4 रिंग्स है, 4 की रिंग है 4. देन यहाँ 5 की रिंग है 5 ब्रैकेट क्लोज. टोटल 10 कार्बन एटम. सो इट इज डेका. Then on 1 we are having double bond, on 6 we are having double bond, so it is 1,6-diene. So this is about spiro compound which contains substituents. ठीक है, आ गया समझ में? So ये आपको प्रैक्टिस करनी है और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख के डिस्कस कर सकते हैं. I'll try to sort out your problem. And please subscribe this channel, like this video. आज इस वीडियो में हमारा नॉमेनक्लेचर ओवर हो गया. नेक्स्ट वीडियो से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर गाइडेंस एंड थैंक यू.